हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की इंटरनेशनल रिलेशंस की 2 मिनट सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज का कंसेप्ट है हार्ड पावर। ठीक है, हार्ड पावर जो टर्म है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक नेशन या पॉलिटिकल बॉडी की एबिलिटी क्या यूज़ करने के लिए अपने इकोनॉमिक इंसेंटिव या अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ यूज़ करके जो दूसरे एक्टर्स हैं उनसे अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है, उनका बिहेवियर हम अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करेंगे। ये जो कंसेप्ट है हार्ड पावर का, ये बेसिकली आता है रियलिस्ट स्कूल में, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी की रियलिस्ट स्कूल में। ठीक है, रियलिस्ट स्कूल क्या कहता है? पावर जो लिंक्ड है वो किस चीज़ से आती है? पावर वो आती है आपकी पोजीशन से, पोजेशन हो गया आपका सर्टेन टैंजिबल रिसोर्सेज। टैंजिबल रिसोर्सेज कौन से हो गए? जैसे कि आपके पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, जोग्राफिकल टेरिटरी हो गई है ना आपकी जो लोकेशन है, और आपके पास एरिया कितना है। फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ आ गई एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब हार्ड पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी आपके रिसोर्सेज हैं हम इनका यूज़ करके जो सामने वाले दूसरे एक्टर्स हैं उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर देखें तो हार्ड पावर का जो टर्म कॉइन हुआ वो तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन हिस्टोरिकली भी हार्ड पावर का मेंशन आया है। मैकियावेली हुए हैं इटालियन फिलोसोफर, है ना, 15th सेंचुरी में। वो क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फाउंडेशन जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी क्या है? गुड लॉ और गुड आर्मीज, है ना, हार्ड पावर। फिर हॉब्स हुए हैं, हॉब्स हुए हैं इंग्लिश फिलोसोफर 16th सेंचुरी के। क्या बोलते हैं लेविथन में? कि जो मेजर ऑफ पावर है वो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल नहीं है बट किसका है? और इकोनॉमिक और फिनेंशियल फोर्सेस का भी। ठीक है, फिर हांस मॉर्गन थ्यू हुए हैं 12th सेंचुरी में, अमेरिकन फिलोसोफर हुए हैं। वो क्या बोलते हैं? हार्ड पावर इज यूज ऑफ कोअर्सिव फोर्स इन इन्यूमरेटिंग पॉलिटिकल पावर। ठीक है, अब हेनरी किसिंगर हुए हैं। हेनरी किसिंगर कौन है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉर्मर। वो क्या बोलते हैं कि एक जो स्टेट है उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज लाई करती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? सॉरी, दिस शुड बी डिपेंड। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? उसके रिसोर्सेज पे, उसकी जोग्राफिकल पोजीशन पे और डिटर्मिनेशन पे। एंड दूसरा फैक्टर क्या है? रिसोर्सेज, डिटर्मिनेशन एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ जिस स्टेट से आप अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, है ना, ऑफ द अदर स्टेट्स। अब वापस आ जाते हैं जोसेफ नाय के पास। ठीक है, जोसेफ नाय हम आर ओल्ड फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में सॉफ्ट पावर का जो कंसेप्ट है पढ़ा था, वो भी किसने दिया था? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जोसेफ नाय, है ना, एज वी स्टडीड एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जोसेफ नाय हार्ड पावर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एबिलिटी टू यूज कैरेट्स एंड स्टिक्स। कैरेट्स का मतलब हो गया लालच देना एंड स्टिक्स का मतलब हो गया ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना। ठीक है, अब इसमें भी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट को यूज करा जाएगा फॉर अदर्स टू फॉलो योर विल। ठीक है, हार्ड पावर की जो स्ट्रैटेजी है वो एक बड़ी ही वाइड रेंज ऑफ मेजर्स से आती है ताकि हम दूसरों को कोर्स कर पाएं, ठीक है, थ्रेटन कर पाएं। अब स्टिक्स में क्या आएगा? मिलिट्री आ गई, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस आ गया। ठीक है, या फिर कैरेट्स में क्या क्या आ जाएगा कि हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे या फिर फॉर एग्जांपल आपके ट्रेड बैरियर्स में रिडक्शन दे देंगे, है ना। अब ये जो हार्ड पावर है इसकी जो पावर टैक्टिक्स हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों से आती हैं। आपका मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया, इकोनॉमिक सैंक्शन हो गया और कोअर्सिव डिप्लोमेसी हो गई। कोअर्सिव डिप्लोमेसी आज के कंटेक्स्ट में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। अगर आप बेसिक एग्जांपल्स देखें हार्ड पावर के तो क्या हो गए? 1900s में जो चाइना का इन्वेजन हो गया 8 कंट्री अलायंस का, है ना, बाय 8 कंट्री अलायंस बॉक्सर रिवेलियन के कंटेक्स्ट में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा है ये। फिर 1939 में जो पोलैंड का इन्वेजन किया था जर्मनी में जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। फिर अफ़गानिस्तान का इन्वेजन, है ना, रिपीटेटिव अफ़गानिस्तान का इन्वेजन हुआ है। पहले सोवियत यूनियन ने करा, फिर यूएस ने किया, फिर 2003 में इन्वेजन ऑफ इराक बाय यूएस, है ना। फिर लेटेस्ट वन क्या है? इजराइल एंड पैलेस्टीन। अभी दिस इज़ द बर्निंग टॉपिक, हमने अपने प्रीक्योर में भी डिस्कस करा था बड़े डिटेल में। तो
इज़राइल और पैलेस्टीन के टॉपिक में अगर आप देखें तो सॉफ्ट पावर का कभी यूज़ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजंस रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मिलिट्री फोर्स हाउएवर सिर्फ अकेली कोऑर्जिव मेजर नहीं है, एक स्टेट के पास होती है। इकोनॉमिक प्रेशर तो आ ही गया है ना। अब यूएस ने ट्रेड सैंक्शंस जो लगाए थे क्यूबा एंड ईरान पे, ईरान सैंक्शंस एक्ट था, ठीक है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। बेसिकली क्या था कि हमें हिजबुल्ला, हमास और पैलेस्टाइन में जो इस्लामिक जिहाद हो रहा है उसके ऊपर रोक लगानी थी, ठीक है। अब ईरान की इकॉनमी किस चीज़ से डराइव होती है, किस चीज़ पे बेस्ड है सारी, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑयल। तो ईरान के ऊपर हमने जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए तो फिर ईरान की इकॉनमी डाउन हो गई एंड यूएस होप्ड कि ईरान वुड स्टॉप एंगेजिंग इन एनी अनफ्रेंडली एक्टिविटी। ये तो हो गया कि हार्ड पावर होती क्या है, क्या क्या उसके यूजेजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या है। सॉफ्ट पावर में हमने पढ़ा था कि दिस इज सॉफ्ट पावर इज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंट्री। हार्ड पावर से क्या होता है, हार्ड पावर जो वील्ड कर रहा है वो जबरदस्ती अपनी बात तो मनवा लेगा, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब उसकी इंटरनेशनल इमेज भी डैमेज हो जाती है एंड अगर इंटरनेशनल इमेज जो आपकी डैमेज हो गई तो जो बाकी कंट्रीज हैं दे डेवलप अ मिसट्रस्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे इफेक्ट आता है उसका, है ना। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या था, जब सद्दाम हुसैन का रिमूवल वाला इशू हुआ था, अमेरिका ने यूज़ करी हार्ड पावर, ठीक है। फिर इराक के क्राइसिस के टाइम पे भी अमेरिका यूज्ड इट्स हार्ड पावर। तो बाद में एक सर्वे हुआ था विच रिवील्ड ग्रोइंग एंटी अमेरिकनिज्म एंड डिसइल्यूजमेंट विद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक बार फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। ये बेसिक हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है, बाय फोर्स और इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये बाय इन सॉफ्ट पावर क्या आता है, अट्रैक्शन। हार्ड पावर कैसे कंट्रोल करी जाती है, कैसे कोर्स करी जाती है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। सॉफ्ट पावर में क्या आता है, कल्चरल पावर। दिस इज कोऑर्जन एंड फोर्स, कोऑप्शन एंड इन्फ्लुएंस। हार्ड पावर आपकी एब्सोल्यूट होती है, सॉफ्ट पावर होती है आपकी रिलेटिव एंड कंटेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। इसके आप मुझे एग्जाम्पल्स बताइए जो जो आपको लगते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हार्ड पावर आपकी टैंजिबल है, इजी टू मेजर है, काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होती है, काफ़ी हद तक। सॉफ्ट पावर हो गई आपकी इंटैंजिबल है, इट इज़ हार्ड टू मेजर एंड अनप्रिडिक्टेबल। फिर हार्ड पावर आपकी ओनरशिप स्पेसिफाइड हो गई, सॉफ्ट पावर आपकी अनस्पेसिफाइड होगी और मल्टीपल सोर्सेज से डिराइव होती है, ठीक है। हार्ड पावर स्टेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेगा, सॉफ्ट पावर मोस्टली नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे और अनकंट्रोलेबल होगी। हार्ड पावर में क्या आता है, एक्सटर्नल एक्शन और पुश आएगा, सॉफ्ट पावर में इंटरनल रिएक्शन, रिस्पॉन्स या फिर पुल आएगा। हार्ड पावर इज डायरेक्ट, इट इज शॉर्ट टर्म एंड इसका इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। सॉफ्ट पावर इज इनडायरेक्ट, लॉन्ग टर्म में करी जाती है एंड इसका बड़ा ही डिलेड इफेक्ट मिलता है। अब हार्ड पावर जो आपको बेसिकली दिखेगी वो दैट इज मैनिफेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसीज, सॉफ्ट पावर इज कम्युनिकेटेड वाया नेशन ब्रांडिंग, ठीक है। कि ये चीज़ हमारे कल्चर से आई है ना, हमारे पास इसकी हिस्टोरिकल एंड मॉरल लेजिटिमेसी है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट। हार्ड पावर के हो गए सैंक्शंस, ट्रेड कंडीशनैलिटी, मिलिट्री, कोअर्सिव डिप्लोमेसी, रिफ्यूजल ऑफ कोऑपरेशन, है ना, रिटोरिक ऑफ डिस्ट्रस्ट और इनडायरेक्ट कोअर्जन। ये आ गए आपके लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में सैंक्शंस लगा देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, मिलिट्री इन्वेजन, एनर्जी सप्लाई कट ऑफ कर देंगे, एम्बेसी क्लोज कर देंगे, है ना, डिप्लोमेटिक टाइज हटा देंगे, इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे, फिर थ्रेट इशू करे जाएंगे मीडिया या फिर हाई लेवल स्पीच से, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे। सॉफ्ट पावर में क्या आएगा, लेजिटिमेट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस से आपके जो रिलेशंस है वो फॉस्टर करे जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होगा, ठीक है, पब्लिक डिप्लोमेसी आएगी, हम एड प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे,
एक कंट्री का कल्चर, डोमेस्टिक कल्चर और उसके माइनॉरिटी राइट्स को प्रमोट करा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, मीडिया रेटोरिक हो जाएगा, हाई लेवल पॉलिटिकल स्पीच आ जाएगी, एड प्रोग्राम्स, डिप्लोमेटिक समिट हो गया, हाई लेवल विजिट टू फॉरेन कंट्री आ गई। ठीक है, नई हम कोऑपरेटिव ट्रीटीज साइन करेंगे, फॉरेन इंटरेस्ट्स को डोमेस्टिकली प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब सॉफ्ट पावर के कंटेक्स्ट में जो हमने जोसेफ नाई के बारे में पढ़ा था, अट्रैक्टिवनेस से आती है सॉफ्ट पावर। ठीक है, लेकिन अब जोसेफ नाई क्या बोलते हैं, सिर्फ सॉफ्ट पावर या सिर्फ हार्ड पावर से एक कंट्री कोई भी सरवाइव नहीं कर सकती, वो अपने सारे जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकती। नाई ये बोलते हैं, और नाई के साथ अब काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के कॉम्बिनेशन से आती है स्मार्ट पावर, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी मेजर पोलिटिकल पावर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। हर कंट्री इज ट्राइंग टू बी अ स्मार्ट पावर, बिकॉज हार्ड लाइन हो जाना एकदम एंड सॉफ्ट पड़ जाना, दोनों से ही आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हार्ड पावर आप देखिए तो ये आती है रियलिस्टिक स्कूल से, सॉफ्ट पावर आती है आपके लिबरलिज्म से, स्मार्ट पावर आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर की अगर आप एक डिवीजन देखें तो 3 कैटेगरीज में आती हैं आपकी सॉफ्ट पावर्स, पावरलेस कंट्रीज, 3 कैटेगरीज में आती हैं आपकी सॉफ्ट पावर कंट्रीज। ठीक है, ब्राउन जोन में कौन सी कंट्रीज आई, जो इतनी गरीब कंट्रीज हैं, भूखमरी है उनके देश में, इतने इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, वो कंट्रीज आएंगी आपकी ब्राउन जोन में। दीज आर लीस्ट इफेक्टिव कंट्रीज एंड दे आर टोटली पावरलेस। ठीक है, ब्राउन जोन में कैसी कंट्री आ गई, फॉर एग्जाम्पल DRC हो गई, है ना। फिर रेड जोन में आ गई कि इन कंट्रीज में सोशल चेंजेस आ रहे हैं, अलॉन्ग विद इनके पास इनकी जो सिक्योरिटी है उसको देयर इज अ राइजिंग थ्रेट, उसमें लोग डरे हुए हैं एंड देयर इज अ एटमॉस्फेयर ऑफ केओस। फिर आ गई ऑरेंज जोन में कंट्रीज। ठीक है, अब ऑरेंज जोन में क्या है, केओस चल रहा है एंड पीपल दे वांट एक अथॉरिटेरियन लीडर आए जो हार्ड पावर विल्ड करे, है ना। हार्ड पावर मतलब स्ट्रॉन्ग मेजर्स ले ताकि उनकी कंट्री को वहां से निकाला जा सके। फिर सॉफ्ट पावर जो आ जाती है उसको माना जाता है आपका मोस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव में सॉफ्ट पावर में आती है ग्रीन जोन, ब्लू जोन एंड गोल्ड जोन। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे, परसुएजन पे वर्क करेंगी, एनकरेज करेंगी, एम्पावर करेंगी, पैशन इंस्टिगेट करेंगी, क्रिएटिविटी आएगी, इन्फ्लुएंस होगा, विजनरी होगी एंड एस्पिरेशनल होगी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव। येलो जोन में आती है आपकी हार्ड पावर। हार्ड पावर में आपका अथॉरिटेरियनिज्म आ गया, थ्रेट ऑफ फोर्स, ऑटोक्रेसी, कोअर्जन, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। ठीक है, ये लास्ट रिजॉर्ट आता है। इसके बाद आपके पास दिस इज द फाइनल स्टांस यू हैव। इसके बाद फिर आप एक कंट्री के पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, आज के इंटरनेशनल सीरीज के हार्ड पावर के कंसेप्ट में इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।